वेलकम टू सांखला क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रॉग का पूरा मॉर्फोलॉजी। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनाटॉमी है क्या, तो हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी की, है ना। सबसे पहले हमने बात की थी बच्चे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या था? सिर्फ कौन से फीचर्स देखना, एक्सटर्नल फीचर्स को देखना, हम क्या बोल रहे थे? मॉर्फोलॉजी। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? इंटरनल फीचर्स, अंदर के फीचर्स पढ़ने हैं एक फ्रॉग के, कि उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एनाटॉमी क्या है? किसकी स्टडी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी। किसकी स्टडी? इंटरनल ऑर्गन्स की। यहाँ पे हम किस किस ऑर्गन की स्टडी करेंगे बच्चे? यहाँ पे हम कौन से सिस्टम की स्टडी करेंगे? तो हम पढ़ेंगे फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को तो खत्म कर ही दें। फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड देन फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। तो यू आर वेरी क्लियर कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स से बना है, या हम उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? हम उसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड किया मैम। एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन की बॉडी की भी तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। अपनी बॉडी भी किस किस में मैम? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इतनी चीज समझ आई? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आता है तो तुम इस चीज को बहुत इजीली बता दोगे कितने पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब जो दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है कि मैम अगर मैं फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो कैसी होगी? शॉर्ट। कैसी होगी? शॉर्ट। रीजन क्या है? क्योंकि फ्रॉग कैसे होते हैं? कार्निवोरस। फ्रॉग आर कार्निवोर्स। मतलब क्या खाएंगे? जानवरों को खाएंगे। जैसे स्पाइडर खा लिया या दूसरे छोटे छोटे फ्रॉग खा लिए, मच्छर, मक्खी, तो कैसे हैं? कार्निवोर्स। सॉरी, ये अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मैम शॉर्ट और लॉन्ग? बच्चे एलिमेंट्री कैनाल उनकी लॉन्ग होती है जिनको क्या खाना है? घास। क्यों? क्योंकि ग्रास में क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? एक मटेरियल जिसका नाम है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के डाइजेशन होने में टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लंबी। लेकिन कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? छोटी। कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? छोटी। बात समझ आई? अब तुम्हें पढ़ने हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। क्या पढ़ने हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट हुई बच्चे? सीक्वेंस पूछ लेते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बताओ फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताओ, फूड कहां से कहां गया।
ठीक है। तो सबसे पहले माउथ, कहाँ, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कौन सी है, माउथ। इतनी चीज क्लियर, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग माउथ, ठीक है। अच्छा, माउथ किस में ओपन हुआ, माउथ किस में ओपन हुआ, बक्कल कैविटी, किस में ओपन हुआ बच्चों, बक्कल। अच्छा, इसे भी ना हम एक काम करते हैं, सेम कलर्स का यूज करते हैं। माउथ ओपन हुआ बच्चों बक्कल कैविटी में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हुई बच्चे, माउथ से। माउथ किस में ओपन हुआ, बक्कल कैविटी में। ये माउथ, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी। अब देखो बक्कल कैविटी किस किस चीज में, बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है मैम, दो चीजें, एक है टीथ और एक है टंग, एक है टीथ और एक है टंग। टीथ कहाँ प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट इन, ओनली प्रेजेंट इन अपर जो, कौन से जॉ में प्रेजेंट है, अपर, ऊपर वाले जॉ में टीथ प्रेजेंट है, नीचे वाले जॉ में टीथ एब्सेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, इनके जो दांत है वो च्यूइंग के लिए यूज नहीं होते, फूड को च्यू नहीं करते जैसे हमारे करते हैं। हमारे दांत क्या करते हैं, फूड को चबाएंगे, इनके दांत क्या करते हैं, प्रे को सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, प्रे को सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, चबाते नहीं है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, होल्ड्स द प्रे एंड डू नॉट च्यू, च्यू नहीं करेंगे, ठीक है, च्यूइंग नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं टंग, इनकी टंग कैसी है, स्टिकी, स्टिकी, लॉन्ग एंड बाय लोब, कितनी लोब है इनकी टंग में, दो लोब, ऐसे इनकी टंग बाय लोब है, जैसे हमारी दिख रहा है ना एक लोब है, लेकिन इनकी बाय लोब है, कितनी लॉब्स हैं, दो लॉब्स हैं इनकी टंग में, बात समझ आई, ठीक है। तो मैं इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कैप्चर प्रे, खाने को पकड़ेगी कौन, टंग, होल्ड कौन करेंगे, टीथ। इतनी बात समझ आ गई मैम। एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुई माउथ से, माउथ से कहा, उसके बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में दो चीजें मैम, एक टीथ और एक टंग। टीथ सिर्फ अपर जो में प्रेजेंट है, लोअर जो में एब्सेंट है। अपर जो की अगर मैं बात करूं तो अपर जो में जो टीथ है वो क्या करेंगे, फूड को चबाएंगे नहीं, जस्ट प्रे को होल्ड करके रखेंगे। वहीं अगर मैं टंग की बात करूं, स्टिकी है, लॉन्ग है, बायलॉब्ड है, ठीक है। दूसरी चीज प्रे को कैप्चर करती है, क्या करती है, प्रे को कैप्चर, ठीक है। मैम बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स क्या आएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स फिर से क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स, ठीक है, क्लियर है, फेरिंग्स। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे अंदर भी क्या आता है, ईसोफेगस, और इनके अंदर भी क्या आएगा, ईसोफेगस, ठीक है, हमारे अंदर भी ईसोफेगस और इनके अंदर भी ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पोर्शन, तीन पोर्शन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। लेकिन इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पोर्शंस, दो पोर्शन, कौन कौन से, एक तो बच्चे ड्यूडेनम, एक तो ड्यूडेनम और एक इलियम, ठीक है। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के मैम दो पोर्शन, कौन कौन सा, एक तो मैम ड्यूडेनम और एक इलियम, बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर किस में ओपन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ओपन हुआ भाई
लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन, सीकम, कोलोन, रेक्टम, लेकिन इनके लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही पोर्शन, कौन सा मैम? रेक्टम। कौन सा? रेक्टम। ठीक है, तो ये किससे बना है? रेक्टम से। क्लियर? बात समझ आई? देखो शुरू कहां से हुआ? माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर ओपन हुई एक और चैम्बर जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। ये हमारे अंदर तो नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं है। मैम ये है क्या? क्लोएका है क्या? बच्चे क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और जिसमें तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों खुलेंगे। ठीक है, तो क्लोएका क्या है? कॉमन चैम्बर जिसके अंदर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों क्या हुए? ओपन हुए। बात समझ आई? क्लियर है ना इतनी चीज? फर्दर क्लोएका किसमें जाके खुला? क्लोएकल एपर्चर। किसमें खुला मैम? क्लोएकल एपर्चर। डायरेक्ट तुमसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं, डायरेक्ट तुमसे सीक्वेंस पूछ ली जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस बताओ पूरी एलिमेंट्री कैनाल की। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? नहीं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड्स विद क्लोएकल एपर्चर, एंड्स विद क्लोएकल एपर्चर। कोई डाउट नहीं? आओ अब अगर मैं बात करूं तुम्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सा ग्लैंड पढ़ना है? सिर्फ 2 मैम, एक तो लीवर और एक पैंक्रियास। ठीक है, इतना शायद समझ आ जाना चाहिए और जितना इस स्लाइड पे लिखा है वो तुम्हें याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ये गारंटी है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर, अब तुम देखोगे स्ट्रक्चर। पहले एक बार स्ट्रक्चर देखो डायग्राम के थ्रू, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम तुम्हें दिखाऊं ना, अगर मैं ये वाला डायग्राम दिखाऊं, यार इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी दे रखा है, रेस्पिरेटरी भी दे रखा है, एक्सक्रीटरी भी दे रखा है, सब दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे? हम खुद से एक डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि डाइजेशन होगी कैसे। ये मैंने क्या बनाया? बक्कल कैविटी है ना, और ये बायलॉब जो बनाया इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करते हैं। डायग्राम अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगे तो बना ही लेना यार, समझ आ जाएगा, है ना। देखो ये तुम्हारे पास क्या है? बायलॉब टंग। ये तुम्हारे पास क्या है? लेबलिंग हम करते हैं व्हाइट से सारी। ठीक है, ये तुम्हारे पास है टंग। क्लियर है? ये है मैम मेरी टंग। देखो कितनी लॉब बनाई मैंने? बायलॉब। कितनी लॉब बनाई है बच्चे? बायलॉब। पहली चीज क्लियर? ठीक है, अब आओ आगे। ये जो ट्यूब निकल रही है, ये वाली जो ट्यूब है बच्चे, ये क्या है? ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। अब देखो फेरिंग्स आगे है, ईसोफेगस पीछे होता है। तो मैं अभी यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो तुम फेरिंग्स भी बना सकते हो, मैं अभी तुम्हें फेरिंग्स नहीं दिखा रही। ठीक है, तो ये क्या है? ईसोफेगस। क्लियर? अब देखो मतलब ये यहीं पे है फेरिंग्स, अभी हम फेरिंग्स नहीं दिखा रहे।
ईसोफेगस की जो ये ओपनिंग दिखाई बच्चे, ये क्या है? गलेट। क्या है? गलेट। इतनी चीज भी क्लियर? गलेट क्लियर? ईसोफेगस, ठीक है। अब स्टमक बनाएंगे, लेकिन स्टमक से पहले हम क्या बनाएंगे? लिवर। क्या बना रहे हैं? लिवर। तो ये मेरे लीवर की लेफ्ट लॉब, ये वाली मेरे लीवर की लेफ्ट लॉब, और ये मेरे लीवर की राइट लॉब। इतनी चीज समझ आई? क्लियर है? देखो ऊपर ये वाली चीज टंग मैंने तुम्हें दिखाई, ये पूरा बक्कल कैविटी है। उसके बाद ये क्या है बच्चे? गलेट। गलेट के बाद ईसोफेगस। बात समझ आ रही है? ईसोफेगस से हमने दिखाया लीवर, और हम दिखाएंगे स्टमक। क्लियर है? देखो जब हम इस स्लाइड पे पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज दिखाई थी, क्लियर की थी ना? चलो आओ, अब देखो लीवर। बच्चे लीवर से निकलने वाली डक्ट, लीवर से जो यहां से डक्ट्स निकलेंगी ना, ये लीवर से डक्ट्स निकली, हमने इन डक्ट्स को क्या कहा? हिपैटिक डक्ट। क्या कहा? हिपैटिक डक्ट। अब ये प्रेजेंट है गॉल ब्लेडर। ये क्या है मेरा? गॉल ब्लेडर, ठीक है। तो गॉल ब्लेडर से भी डक्ट निकली, ये गॉल ब्लेडर से डक्ट। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, और ये मेरी किसकी डक्ट? लीवर की डक्ट। ये मेरी लीवर की डक्ट जो मैंने ब्लू से दिखाई है, और जो मैंने वॉयलेट से दिखाई है ये मेरी गॉल ब्लेडर की डक्ट। ये मेरी गॉल ब्लेडर की डक्ट। अब हुआ क्या, मेरी गॉल ब्लेडर की डक्ट किसके साथ जुड़ी? लीवर वाली डक्ट के साथ। ये दोनों जुड़ी, ठीक है, ये दोनों जुड़ी। जब मेरी लीवर की डक्ट गॉल ब्लैडर के, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं हम, इसको पहले जोड़ के दिखाते हैं कि ये जुड़ी। जब ये जुड़ी तो एक डक्ट निकली, ये देखो ये डक्ट, ठीक है। एक ऐसी डक्ट जो लीवर की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट से जुड़ के बनी, उसे हमने क्या कहा? कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट। इतनी चीज समझ आई? इतनी चीज समझ आई, ठीक है। अब हम बना लेते हैं स्टमक। स्टमक भी तो प्रेजेंट है ना। ये क्या है? स्टमक। ये क्या है? स्टमक। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये है स्टमक, ये ड्यूडेनम, इलियम, इलियम का कॉइल, ठीक है। बात समझो, ये मैंने बनाया बच्चे स्टमक, ये है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ये मेरा इलियम, ये मेरा रेक्टम, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर। अभी लिखेंगे, सारा लिखवाऊंगी, फूड का बताऊंगी भी कौन कहां से आया। अगली चीज समझो एक बार, ये मैंने तुम्हें क्या कहा? कॉमन बाइल डक्ट है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट है पैनक्रियाज, और ये है पैनक्रियाज की डक्ट, ये है पैनक्रियाज की डक्ट। जो मैंने ये पिंक कलर से बनाई बच्चे, ये है पैनक्रियाज की डक्ट। ये इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ी, ये इस कॉमन बाइल डक्ट, अच्छा कौन सा कलर हमने यूज नहीं किया एक बार बताओ? रेड, ठीक है। ये देखो, ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की डक्ट किसके साथ जुड़ी? कॉमन बाइल डक्ट के साथ, और एक डक्ट ओपन हुई किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर, जिसे मैंने क्या कहा? जिसे मैंने क्या कहा? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या कहा? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हम इतनी सारी ये नहीं बनाते, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना, हम क्या करते हैं एक दो बना लेते हैं, एक दो बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप कि डायग्राम तुम्हें क्लियर है। हम इस येलो वाले पोर्शन को कलर कर लेते हैं ताकि तुम्हें और क्लियरली दिखे।
जहां जहां से स्ट्रक्चर ओपन है मुझे बताओ, क्योंकि नहीं तो कलर पूरे उसमें फैलेगा भाई। ठीक है, ये दिखा, अब क्लियरली दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें पता है, बक्का क्या बेटी। ठीक है, आओ अब लिखते हैं। देखो, टंग हमने लिख लिया, टंग हमने लिख लिया। ये क्या है बच्चे? गलेट। क्या है? गलेट। ये है मेरा गलेट। ठीक है, ये है गलेट। गलेट के बाद हमने बात की थी मैम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे? ईसो, ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस। क्लियर? अब इनके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे, एक बार समझ लो। अगली चीज मैम, अगर मैं बात करूं, ये जो आपने ब्लू से स्ट्रक्चर दिखाया है, ये मेरे पास क्या है? लिवर। ये क्या है? लिवर। ठीक है, और लीवर से निकलने वाली डक्ट मैम आपने बताई थी, ये क्या है? हिपेटिक डक्ट। ये क्या है? हिपेटिक डक्ट। क्लियर? ये हमारा लीवर, हमारा नहीं, फ्रॉग का, और लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपेटिक डक्ट, यही सेम हमारे अंदर भी होता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज गोल ब्लैडर। ये गोल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट, ये इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट मैम? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट। एक ऐसी डक्ट जो गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट से बन के मिली, जुड़ के मिली, ये वाला तुम्हारा ऑरेंज कलर का, इसे मैंने क्या कहा मैम? दिस इज, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे यार, क्योंकि तुम्हें सबके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में लिखना है। इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि पूरा लिख सके। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। फिर मैम आपने क्या किया? ये पैनक्रियाज से जो तुम्हें पिंक वाला दिख रहा है, ये क्या है? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट मैम, ये वाली डक्ट जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज पैनक्रिएटिक डक्ट। दिस इज पैनक्रिएटिक डक्ट। बात समझ आई? इतना सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम्हें बताऊंगी फूड आया कहाँ से, कैसे आया, कहाँ गया। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट। अब मैम एक ऐसी डक्ट, ये रेड वाली जो आपने बनाई है, जो पैनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के बनने से, जुड़ने से बनी, इसका नाम क्या है? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। सारी डक्ट्स क्लियर? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है मैम, जो ये आपको ये वाला दिख रहा है, ये क्या है? स्टमक। दिस इज स्टमक। डक्ट्स क्लियर? अच्छा एक चीज और, तुम्हें हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ खुलते हुए दिखाई? ड्यूडेनम में। ये वाला पोर्शन क्या है? ड्यूडेनम। कहाँ खुलते हुए दिखाई बच्चों? ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जहां मेरी हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट खुल रही है, दिस इज ड्यूडेनम। क्या कहा मैंने इसे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये कॉइल तुम्हारा इलियम। ये क्या है? इलियम। देन ये फर्स्ट पोर्शन रेक्टम। क्या है? रेक्टम। देन तुम्हारा
क्लोएका, और जहां से फूड बाहर निकलेगा डेट इज क्लोएकल एपर्चर। क्या है? क्लोएकल एपर्चर। इलियम, रेक्टम, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर। देखो बात समझ आई। बाइलो ऑफ टंग, उसके बाद बक्कल कैविटी गलट के थ्रू कहाँ खुली? ईसोफेगस में। उसके बाद मैंने ये स्टमक में गया है ना, और साइड में मैंने ग्लैंड्स दिखाए, एक लीवर, एक लीवर, लीवर से निकलने वाली डक्ट बच्चे हिपैटिक डक्ट, लीवर के अंदर, लीवर के नीचे की तरफ गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट। जब दोनों डक्ट जुड़ी, ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया कॉमन बाइल डक्ट। लीफ शेप स्ट्रक्चर पैनक्रियास प्रेजेंट था। पैनक्रियास से निकलने वाली डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट, जो किसके साथ जुड़ी? कॉमन बाइल डक्ट के साथ। और किसमें खुली? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट में। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ खुली भाई? कहाँ खुली? ड्यूडेनम में। ठीक है, तो अगर तुम गलेट के बारे में लिखो, क्या लिखोगे? ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस इनमें कैसी होगी? शॉर्ट। जब इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है तो ईसोफेगस भी कैसी है? शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी लॉन्ग होती है ईसोफेगस, क्योंकि हमारे अंदर नेक प्रेजेंट है, लेकिन फ्रॉग के अंदर नेक एब्सेंट है। शॉर्ट बिकॉज नेक इज एब्सेंट, नेक एब्सेंट है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज लीवर? लीवर क्या करता है? इट सिक्रीट्स अ जूस। क्या कहते हैं हमें? सिक्रीट्स बाइल। क्या सिक्रीट करेगा? इट सिक्रीट बाइल। क्या सिक्रीट करेगा? बाइल। ठीक है, अब देखो लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपैटिक डक्ट, लीवर से निकलने वाली डक्ट मैम हिपैटिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट क्या है? डक्ट ऑफ लीवर, जिससे लीवर क्या करेगा? बाइल को नीचे भेजेगा, बाइल को नीचे भेजेगा। क्यों? क्योंकि लीवर बाइल को स्टोर नहीं कर सकता। तो बाइल को स्टोर कौन करेगा मैम? गॉल ब्लेडर। बाइल को स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लेडर। बाइल को बनाएगा कौन? बाइल को बनाएगा कौन? लीवर। बाइल को स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लेडर। भाई समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब समझो गॉल ब्लेडर, बाइल को नीचे भेजने वाली डक्ट जो गॉल ब्लेडर के अंदर भेजेगी, हिपैटिक डक्ट। बात समझ आई? तो गॉल ब्लेडर क्या करेगा? स्टोर्स बाइल जूस। सिस्टिक डक्ट क्या है? डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, अब तुम्हारे पास एक कॉमन बाइल डक्ट जो मैंने दिखाई है, ये किस किस के जुड़ने से बनी? ये किस किस के जुड़ने से बनी? बताओ मुझे। एक तो मैम सिस्टिक डक्ट और एक मेरा हिपैटिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट के जुड़ने से जो डक्ट बनी, मैंने क्या कहा उसे? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिली, पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिली और क्या बनाया? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। तो दिस इज कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बनाएगी? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट एंड इट opens into ड्यूडेनम। कहाँ खुलेगी? ड्यूडेनम में। समझ आया? समझ आ रहे हैं ना? ठीक है, अब हम समझेंगे कि डाइजेशन हुई कैसे। तुम्हें इतने स्ट्रक्चर बताए सिर्फ ये बताने के लिए कि डाइजेशन होगी कैसे, कहाँ से शुरू होगी, उसे हम फ्लो चार्ट में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? फूड इज गैदर्ड किसकी हेल्प से? तुम्हें पता है, विद हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग, है ना?
टंग ने क्या किया, टंग ने क्या किया, फूड को कैप्चर किया। बाइलोब टंग ने, एक मिनट यार बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, बाइलोब टंग ने फूड को कैप्चर किया है ना। उसके बाद कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, फेरिंग्स में। कहाँ भेज दिया भाई, फेरिंग्स में। फूड सेंट इनटू फेरिंग्स, फूड आया मैम फेरिंग्स में। ठीक है, आ गया। फेरिंग्स से फूड कहाँ गया, तुम बताओ। फेरिंग्स के बाद क्या था मैम, ईसोफेगस। कहाँ गया, ईसोफेगस में। ठीक है, फूड, फेरिंग्स ने फूड को कहाँ भेज दिया मैम, ईसोफेगस में। फेरिंग्स जैसे हमारे अंदर कॉमन ओपनिंग है फूड और एयर की, इसी तरह फ्रॉग में भी फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है, किसकी, एयर और फूड की। ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस ने क्या किया, ऐसे मूवमेंट जिसे हम अपने अंदर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करते थे, यहां भी कौन सी मूवमेंट हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई ईसोफेगस में बाय रिदमिक की स्पेलिंग गलत लिख रही हूं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूव्स फूड इनटू, कहाँ भेज दिया फूड को, स्टमक में। कहाँ भेजा फूड को, स्टमक में। अब समझना, यहां से मेन डाइजेशन शुरू हो गई। ठीक है, फूड आया स्टमक में। फूड कहाँ आया बच्चों, स्टमक में। ठीक है, जैसे ही फूड स्टमक में आया, इसके अंदर था डाइल्यूट वोल्स थी ना जो स्टमक की वोल्स ने डाइल्यूट HCl को सिक्रीट किया और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट किया, जिसकी वजह से फूड उसके अंदर मिक्स हुआ। अब हम उस फूड को क्या कहेंगे, काइम। क्या कहेंगे, काइम, CHYME। यहां तक की डाइजेशन एग्जैक्टली हमारी ही तरह सेम है, वैसे आगे की भी सेम है, बस स्ट्रक्चर्स में फर्क है ना। तो स्टमक, यहां क्या हुआ, फूड मिक्सेस विद dilute HCl and gastric juices and converts into हम किस में कन्वर्ट कर देंगे उस फूड को, काइम। किस में कन्वर्ट हुआ, काइम। बात समझ आई, फूड कन्वर्ट हो गया काइम में। ठीक है, फूड कन्वर्ट हुआ काइम में। अब ये काइम कहाँ जाएगा, दिस काइम इज सेंट इनटू ड्यूडेनम। कहाँ सेंट हुआ, ड्यूडेनम में। कहाँ गया, ड्यूडेनम में। अब समझो ड्यूडेनम में क्या हुआ, ड्यूडेनम में क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसके अंदर हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन हुई, जो किसको लेके आ रही थी, पैनक्रिएटिक जूस को लेके आ रही थी जो पैनक्रियास बना रहा था, और बाइल को लेके आ रही थी। याद है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट opens into, कहाँ ओपन हुई, ड्यूडेनम में, जो क्या कैरी करेगी, विच कैरीज बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस फॉर डाइजेशन। बात समझ आई, जिसने क्या किया, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल को लेके आई कहाँ पे, तुम्हारे ड्यूडेनम के अंदर। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट मैम किससे बन रही थी, तुम्हें याद है मैम, एक तो पैनक्रिएटिक डक्ट से प्लस कॉमन बाइल डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट किससे बन रही थी,
मैम एक तो हिपैटिक डक्ट से और एक सिस्टिक डक्ट से, बात समझ आई। हिपैटिक डक्ट क्या कर रहा था, लीवर से बाइल को लेके जा रहा था कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, क्योंकि लीवर बाइल को सिक्रीट करता है लेकिन गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। अब ड्यूडेनम में दो प्रोसेस हुए, ड्यूडेनम में दो प्रोसेस हुए बच्चे। एक, बाइल ने क्या किया, बाइल ने क्या किया, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के जितने भी लार्जर ग्लोब्यूल्स थे, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया। दूसरी चीज, पेनक्रिएटिक जूस ने क्या किया, पेनक्रिएटिक जूस ने क्या कराया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। किसकी डाइजेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डाइजेशन किसने कराई, पेनक्रिएटिक जूस ने। बाइल ने क्या कराया, फैट का एमल्सिफिकेशन, मतलब बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में किसने तोड़ा, बाइल ने। बात समझ आ रही है? ठीक है। नाउ ड्यूडेनम किस में ओपन हुआ मैम, इलियम में। किस में, इलियम में। अब समझो इलियम में क्या प्रेजेंट था, इलियम में प्रेजेंट थे इस तरह के फोल्ड्स, क्या प्रेजेंट थे, इस तरह के फोल्ड्स। इन्हें हमने क्या कहा, विलाई या माइक्रोविलाई। क्या कहा, विलाई या फिर माइक्रोविलाई। इलियम में प्रेजेंट थे इस तरह के फोल्ड जिसे मैंने कहा विलाई या फिर माइक्रोविलाई। अब इसने क्या किया, इन्होंने एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा दिया ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसने क्या किया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुई, यहाँ पे इलियम में। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डाइजेशन फूड का कहाँ पे होगा मैम, इन दोनों पार्ट में, ड्यूडेनम और इलियम में। ठीक है। उसके बाद इलियम से फूड कहाँ गया, तुम्हें पता है अगला स्ट्रक्चर क्या था, रेक्टम। क्या था, रेक्टम। तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड कहाँ गया भाई, रेक्टम में। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तुम लिखो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड, रेक्टम में पॉइंट डालो, अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड इज गोन इनटू रेक्टम। रेक्टम ने कैरी किया, रेक्टम से कहाँ गया मैम, क्लोएका में। और क्लोएका से, जैसे हमारे अंदर एनस से बाहर निकलेगा, इनके अंदर क्लोएकल एपर्चर से बाहर निकलेगा। ये थी पूरी फ्रॉग की डाइजेशन। क्लियर हुआ, बात समझ आई? आओ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। The body cavity of frogs accommodate different organs। मैंने तुम्हें बताया था, नाम भी लिखवा दिए, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव। आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने पढ़ा कि मैम एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, शॉर्ट, क्योंकि फ्रॉग्स कैसे है, कार्निवोर्स। ठीक है। माउथ किस में खुला मैम, बक्कल कैविटी में। उसके बाद बक्कल कैविटी ईसोफेगस में, लेकिन किसके थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू। ईसोफेगस कैसी है, शॉर्ट है, बता दिया। क्यों शॉर्ट है, क्योंकि इनमें मैम नेक एब्सेंट है। ईसोफेगस किस में खुली, स्टमक में, स्टमक इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, क्लोएका एंड क्लोएकल एपर्चर। ठीक है। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा था, बाइल, जो किस में स्टोर रह रहा है मैम, गॉल ब्लैडर में। अब लीवर से गॉल ब्लैडर तक बाइल आया, कौन सी डक्ट के थ्रू, हिपैटिक डक्ट के थ्रू। पैनक्रियास ने भी कुछ प्रोड्यूस किया, दैट इज पैनक्रिएटिक जूस, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन कराएंगे। ये डायग्राम देखो, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, ये मैंने तुम्हें बता दिया है बहुत अच्छे से अलग से ड्रॉ करके। ठीक है। फूड किसने कैप्चर किया, बाइल ऑफ टंग ने। ठीक है। स्टमक, फिर मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस बताया, एनसीईआरटी उतना नहीं लिख रही है। HCl और गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक ने सिक्रीट किया,
उसके साथ मिक्सअप हुआ और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हमने क्या कहा, काइम, जो अभी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ऑप्शन में गया, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डक्ट रिसीव की गॉल ब्लेडर और जिससे क्या हुआ, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस आए। अब ये लिखते हैं थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आए कॉमन बाइल डक्ट तो उसे टिक कराना, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आए हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट तो उसे टिक कराना, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि कॉमन बाइल डक्ट से भी आगे कौन सी डक्ट बनती है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। तो अगर मैं बिल्कुल सही वाला वर्ड यूज करूं तो वो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट है, तो भी तुम उसे सही करके आओगे। बाइल ने क्या किया, फैट का एमल्सिफिकेशन, और पैनक्रिएटिक जूस ने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। फाइनल डाइजेशन बताया था इंटेस्टाइन में हो रही है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो रहा था फिंगर लाइक फोल्ड से, जिसे हम क्या बोल रहे थे, विलाई या माइक्रोविलाई, और अनडाइजेस्टेड फूड क्लोएका से बाहर था, ठीक है। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग।